பிரதிபலிப்பு விஜய் விஜயின் பிரதிபலிப்பு அனைத்தும் இந்த உலகத்தையே ஆண்ட பிறந்தவன்। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत के जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, उस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनको टारगेट करने में, उनको गिराने में कई ऐसे जो सोशल मीडिया के चैनल हैं या फिर आप कह लीजिए कि राइट विंग के आईटी सेल हैं, जो दिन रात लगे ही रहते हैं और उनके खिलाफ ही सब कुछ लिखते रहते हैं, सब कुछ दिखाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में हमारे देश के जो तमिलनाडु राज्य में एक्टर थालापति विजय, जिनका नाम है जहाँ जिन्हें जोसेफ विजय भी कहा जाता है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और काफी बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने विपक्षी पार्टी को हराते हुए वहां पर अपनी दावेदारी के साथ मुख्यमंत्री के जो कार्यभार को है, पदभार को है, उसको संभाला है। लेकिन दोस्तों, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यभार को संभाला है, बस तब से ही कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पच रही और कुछ लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनका मानना है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री वहां पर बनना चाहिए और देश के हर एक राज्य में सिर्फ और सिर्फ राइट विंग यानी कि जो बीजेपी है, सिर्फ उसी की सरकार बननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ धर्म की राजनीति को देखते हुए वोट नहीं देते और ना ही वो कभी धर्म के कारण आपस में टकराव या फिर धर्म के कारण आपस में एक दूसरे से बैर रखते हुए किसी को वोट देते हैं, बल्कि वो तो सिर्फ अपने राज्य, अपने स्टेट की तरक्की के लिए, उसकी बेहतरी के लिए और उसके भले के लिए वोट देते हैं। और जो भी इंसान, चाहे वह कोई बड़ा हस्ती हो या फिर कोई बड़ा एक्टर हो या फिर कोई आम इंसान ही क्यों ना हो, वो उसी को वोट देंगे जो उनके राज्य और उनके जो पूरे स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन है, जो वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज है, वहाँ का जो करप्शन को खत्म करने वाला जो होगा और जो देश को, उस राज्य को आगे लेकर जाने वाले की बात करेगा और मिलजुल कर रहने वाले, प्यार से रहने की बात करेगा, वही जीतने के चांसेस वहां पर ज्यादा होते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही तमिलनाडु में भी हुआ, क्योंकि दोस्तों साउथ के जो एक्टर हैं जोसेफ विजय, इन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग या फिर पॉपुलैरिटी के दम पर वहां पर जीत हासिल नहीं की है, बल्कि इन्होंने शुरू से अपना एक तरह से आप मान लीजिए कि इनका एक सोच या फिर एक एजेंडा लोगों के सामने था कि वो तमिलनाडु को एक सेकुलर राज्य बनाने की बात करते रहे और वो ऐसा करते हुए नजर भी आ ही रहे हैं। और जब से वह सीएम बने हैं, तब से दोस्तों उन्होंने वीआईपी कल्चर को वहां से खत्म करने की जो पहल है, उस जो मुहिम है, उसको शुरू कर दिया है। और तो और उनकी कई ऐसी वीडियो क्लिप्स भी सामने आ रही हैं जिसमें वह खुद एक गाड़ी के अंदर आम लोगों के साथ रेड लाइट के ऊपर रुके हुए हैं। जबकि अगर कोई ऐसे किसी और राज्य का मुख्यमंत्री होता या फिर कोई, आप समझ लीजिए कि कोई आम साधारण लोकल कोई एमएलए या फिर कोई विधायक ही भी होता, तो दोस्तों आपको पता ही है कि कैसे सड़कें जाम करके उनको निकाला जाता, कैसे उनको जो वीआईपी कल्चर जो है, जो वीआईपी ट्रीटमेंट है वो दिया जाता। उनके लिए लोगों को, उनके लिए एम्बुलेंस को, उनको कई घंटों तक वहां पर वेट करवाया जाता और काफी ज्यादा लोगों को परेशान किया जाता। लेकिन दोस्तों, वहां पर जो जोसेफ विजय ने किया, सच में वो काबिले तारीफ है। और मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शायद थालापति जोसेफ विजय ने जो जो वायदे, जो जो लोगों से वहां पर पॉलिटिक्स में आने से पहले बातें रैलियों में कही थी, वो इसको पूरा भी करने का प्रयत्न जरूर करेंगे और जिसकी शुरुआत हो चुकी है और हम देख भी रहे हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक और वीडियो क्लिप में मेरे सामने आया है जिसमें एक इंसान जो है, एक जो या आप कह लीजिए कि उनका समर्थक है या फिर आप फैन भी कह सकते हो, लेकिन मैं तो उनको समर्थक ही कहूंगा क्योंकि दोस्तों वो हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाला एक आदमी है। और थालापति विजय के घर के बाहर उसने जो किया है उसके कारण उसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें कुछ कमेंट करने वाले और वीडियो को शेयर करने वाले ऐसा भी लिख रहे हैं कि थालापति विजय की आत्मा इस आदमी के अंदर आ गई है। लेकिन दोस्तों रियलिटी क्या है, ये तो वहाँ के लोग ही अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों पिछली सरकार में उन्होंने क्या सहा या फिर उनके साथ क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए कि एक एक्टर के या फिर एक किसी लोकल ऐसे शख्सियत के मंत्री बनने के ऊपर किसी दूसरे धर्म के इंसान का इतना ज़्यादा खुश होना या फिर इतनी ज़्यादा अपनी खुशी को व्यक्त करना या उस शख्सियत, उस एक्टर, उस इंसान की भलाई को
चाहना, उसके लिए दुआ प्रार्थना करना और उसके लिए खुशी को अपने अंदर से जो उसके प्रति जो उसकी प्रेम है उसको दिखाना, ये सच में दोस्तों वही समझ सकता है। हालांकि कई लोग इसे दो नज़रियों से देख सकते हैं, एक या तो फैन के नज़रिए से या फिर दूसरा उनके समर्थक के नज़रिए से या फिर तीसरा उनको यह भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि विजय के आने के कारण उस इंसान की कई मुश्किलें जो है, कोई पॉलिटिकल या फिर कानूनी जो मुसीबतों में वो फंसा हुआ होगा, वो सोल्व होने की उसको होप होगी। बाकी आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए और फिर आप ही डिसाइड करके बताएं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे देश के ऊपर, देश की हर स्टेट के ऊपर बना रहे, उस देश में से धर्म की राजनीति को ख़त्म किया जाए और जो वीआईपी कल्चर है, जो पॉलिटिशियंस को जो इतनी सुविधाएं जो बढ़ा चढ़ा कर दी गई हैं, उन पर भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए और करप्शन को भी हमारे देश से ख़त्म किया जाए और गरीबी और बेरोजगारी को भी ख़त्म किया जाए। इसके अलावा देश में पढ़ाई की तरफ और जो मेडिकल सहूलतें हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। लोगों की मानसिक जो सोच है उसको सही करने की ओर, जो लोग इतने ज़्यादा आज के समय में डिप्रेस्ड हैं अपने कई कारणों के कारण, जो निराशा में हैं, उनको भी सही से मार्गदर्शन मिलने पाए, उनको भी हर कोई सही से गाइड करे, हर एक राज्य का मंत्री हो या फिर कोई भी स्कूल हो या कुछ भी हो, उनको सही से गाइडेंस मिलने पाए। और दोस्तों, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की महिमा सदा सर्वदा होती रहे और हमारा देश खुशहाल बना रहे, आपस में मिलजुल कर प्यार से रहे, ऐसी हम दुआ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय हिंद। முதலமைச்சர் விஜய் என் தளபதி என் பிரதிபலிப்பு விஜயின் பிரதிபலிப்பு நான். அனைத்தும் இந்த உலகத்தையே ஆண்ட பிறந்தவன் நான். என் தளபதி பக்கம் இருப்பவனும் நானே. மழை பெய்ய போவதும் நான். சூரிய பகவானே, நான் கேட்ட வரம் கிடைச்சிருச்சு. என் தளபதி வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். எத்தனை தீய சக்தி வந்தாலும் டிவிக்கு அடிக்க முடியாது. எத்தனை தீய சக்தி வந்தாலும் முதல்வராவதை விஜயை தடுக்க முடியாது. அராஜக ஆட்சியை தூக்கி எறிவார் மக்கள். இன்று தமிழ்நாடு, நாளை இந்தியா திரும்பி பார்க்கிற அளவுக்கு யாரு கூட்டணி வரணுமோ அமைத்து தலைவர் பதவியேற்பது நிச்சயம் நிச்சயம் நிச்சயம். கூட்டணியா பேசுறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன். என் பேரு தான் விஜய். என் ஊரு கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரியே. தாபா சிவன் என் மாமன், தாய் மாமன். கோபி ஷோரூம்ல இருந்து இந்த புது வண்டியை எடுத்துட்டு நைட்டெல்லாம் தூக்கம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி the vote. You can see now the man who came on a bike suddenly stopped his bike and shouting in front of